ज्योतिष विद्या का राहु काल शुरू हो चुका है, जिसका कि अगर समुचित निदान नहीं किया गया तो आने वाले 5-10 सालों में ही भारतीय ज्योतिष का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा, जो कि आने वाले 5-10 सालों में ही भारतीय ज्योतिष को पूरी दुनिया में इस कदर बदनाम कर देगा कि भारतीय ज्योतिष के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। राहु काल वो काल होता है जिस समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, और राहु का प्रभाव वो प्रभाव होता है जो कि देव शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों को, आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे ज्यादा नुकसान देता है। और मैं ज्योतिष विद्या के लिए राहु काल चल रहा है ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्यों और किस तरह से ज्योतिष विद्या का पतन किया जा रहा है, किस तरह से ज्योतिष विद्या के खिलाफ साजिश की जा रही है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ज्योतिष जिज्ञासुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस राहु काल को समाप्त किया जा सके। ज्योतिष विद्या के पतन के पीछे 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला, सोशल मीडिया, दूसरा खुद एस्ट्रोलॉजर्स और तीसरा क्लाइंट। इन तीनों को जब हम समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से ज्योतिष विद्या के खिलाफ, स्पेशली भारतीय ज्योतिष विद्या के खिलाफ साजिश की जा रही है और इसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से राहु इस आध्यात्मिक ज्ञान को, इस देव ज्ञान को अपने प्रभाव में ले रहा है। देखिएगा, जितना भी इंटरनेट जगत है ये सारा का सारा राहु के कंट्रोल में आता है, और ये इंटरनेट जगत ही है जो कि ज्योतिष विद्या को सबसे ज्यादा नुकसान देने में अपना सहयोग दे रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर किसी भी विषय पर चर्चा करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप पूरी दुनिया तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। किंतु ज्योतिष के मामले में ये उल्टा हो रहा है। किस तरह से, आप समझिएगा। देखिएगा, अब से कुछ साल पहले जब इंटरनेट ने इस पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाई, तब वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों ने ज्योतिष का ज्ञान शेयर करना शुरू किया और भारतीय ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष को, सनातन संस्कृति को इस पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। किंतु समय बदला और समय बदलने के साथ कुछ लोगों ने, जिनको शायद ज्योतिष में विश्वास तक नहीं है, उन्होंने इस चीज को एज ए बिजनेस देखा और कुछ ऐसी एप्स बना दी जहां पर कि ज्योतिषी लोगों को प्रेडिक्शन देते हैं। ये एप्स किस तरह से ज्योतिष विद्या को समाप्त करने की साजिश कर रही हैं, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि इन एप्स पर कौन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। आप जब इन एप्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर हजारों की मात्रा में एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पर मिनट कंसल्टेशन के चार्जेस हैं। क्या ये एस्ट्रोलॉजर वास्तव में एस्ट्रोलॉजर्स हैं? आप देखेंगे यहां पर आपको टैरो कार्ड रीडर मिलेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेंगे और कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करने वाले भी मिलेंगे, कुछ केपी करने वाले भी मिलेंगे। किंतु अगर आप गहराई में देखेंगे तो ये वो लोग हैं जिन्हें ना पारंपरिक ज्योतिष के बारे में कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है। मैक्सिमम ये टैरो कार्ड रीडर हैं, ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि कहीं पर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का कोर्स कर लिया, ऐप पर आए, बैठ गए और लोगों को कंसल्टेशन देना शुरू कर दिया। इन्हें एस्ट्रोलॉजी का ए भी सही से नहीं पता। इसी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक फेक साइंस है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की समझ डेवलप करने के लिए ही कई साल लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए कई साल लगते हैं। भारतीय ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष में ग्रहों की डिग्री होती है, डिविजनल चार्ट्स होते हैं, गोचर होता है, परिवर्तन होता है, वक्री ग्रह होते हैं, इतना कुछ होता है कि किसी ने आपको तुरंत कॉल लगाई और आप उसका हॉरोस्कोप एनालिसिस करना शुरू
कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एनालिसिस करना होता है, समझना होता है, तो वो किसी ऐप के माध्यम से पॉसिबल है ही नहीं। किंतु यहां पर केवल और केवल व्यापार चल रहा है। चलिए, मान लिया इन एस्ट्रोलॉजर्स में 5 से 10% सीरियस एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हैं जिन्हें की बहुत अच्छी नॉलेज है, किंतु उनके लिए भी ये संभव नहीं है कि किसी ने तुरंत कॉल लगाई और आपने उसको तुरंत प्रेडिक्शन दे दिया, आपने उसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए पर मिनट के रेट पर बात की और प्रेडिक्शन दे दिया। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है वो वहां पर प्रेडिक्शन देने की कोशिश भी करे, तो यहां पर तीसरा सबसे मेन फैक्टर आता है कंसल्टेशन लेने वाले क्लाइंट। वो क्लाइंट किस तरह के हैं, क्या उन्हें आपके कंसल्टेशन में कोई रुचि है। आप देखेंगे इन ऐप्स पर जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो हैं 15 से 20-22 साल तक के स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिनको वास्तव में एस्ट्रोलॉजी में कोई बिलीव है ही नहीं, किंतु अपने डेली रूटीन में आने वाली प्रॉब्लम से परेशान होकर या एक जिज्ञासावश वो इस ऐप पर जाते हैं, किसी भी ऐप पर जाते हैं और वहां पर कोई एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, इसका पर मिनट का ये रेट है, उससे बात करना शुरू कर देते हैं। और इन स्टूडेंट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं, 90% तक स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं अपनी लव लाइफ के बारे में, और बड़े ही अजीब से क्वेश्चन होते हैं कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था, वो मुझे छोड़कर चली गई, या वो मुझे छोड़कर चला गया, क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगी, मैं उसको पसंद करती हूं, क्या वो मुझे प्रपोज करेगा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट तो नहीं कर रही। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं 90% तक। तो फिर 10% में आते हैं कुछ सीरियस से बच्चे जिनका अपने करियर के लिए कोई ध्यान होता है या फिर अपनी जॉब के लिए कोई ध्यान होता है, वो 10% का रेशियो है उनका। अब चलिए, सबकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए वो लोग आते हैं ऑनलाइन और कंसल्टेशन लेने की कोशिश करते हैं, किंतु आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं वो किस तरह से प्रश्न पूछते हैं। वो रिचार्ज करा कर आएंगे, 5, 10, 15, 20 मिनट का रिचार्ज करा कर आएंगे, पूछेंगे सर मेरी लव लाइफ कब स्टार्ट होने वाली है। अभी एस्ट्रोलॉजर ने आपका होरोस्कोप खोलकर भी नहीं देखा, आपकी बर्थ डिटेल भी नहीं डाली, आपके चार्ट को भी एनालिसिस करना शुरू भी नहीं किया, वहां से तुरंत आ जाएगा जल्दी से बताइएगा सर मेरे पास टाइम कम है, सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे। उसके बाद इतने में आप थोड़ा सा रिप्लाई देने आएंगे, इतने में दूसरा क्वेश्चन वहां जाएगा। आप लगाइएगा उनको ये चाहिए कि 5 मिनट में एक एस्ट्रोलॉजर उनकी पूरी लाइफ के बारे में बता दे, जो कि पॉसिबल है नहीं। मैं पर्सनली अगर किसी का हॉरोस्कोप देखता हूं तो मैं 2 से 3 दिन तक का टाइम लेता हूं। एक हॉरोस्कोप को पहले बनाता हूं, फिर उसको समझता हूं और फिर उसके बाद उस हॉरोस्कोप को अपने दिमाग में छोड़ देता हूं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कि कई बार जो चीज़ मैं जब कैलकुलेट करने बैठा, एनालिसिस करने बैठा, वो चीज़ तब मेरे दिमाग में नहीं हो सकता, बाद में आ जाए। तो हॉरोस्कोप एनालिसिस करने का तरीका ही ये होता है। मगर वहाँ पर होता क्या है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट में आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ बता दिया जाए। और फिर एस्ट्रोलॉजर्स भी वहाँ क्या करते हैं कि ठीक है वो तो अपना बैठे हैं, उनको अर्निंग करनी है, तो वो अपना कुछ से कुछ वहाँ बताते हैं। और फिर होता है कि उन बच्चों के मन में, उन स्टूडेंट्स के मन में ये बैठ जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ फेक साइंस, और यही स्टूडेंट्स बड़े होकर ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या रखा है, तो फेक है, सारा का सारा झूठा है। मैंने फला साल उससे पूछा था, उसने मेरे बारे में सब कुछ गलत बताया। अरे भाई सही बताएगा कहाँ से, उसके पास सही बताने के लिए ना तो नॉलेज है और ना ही टाइम है, क्योंकि 90% तो बैठे वहाँ पर टैरो कार्ड वाले, न्यूमरोलॉजी वाले, जिन्होंने 15-20 दिन का कोर्स करा और बन गए भाई बढ़िया से एस्ट्रोलॉजर। पहली चीज़ एक और क्लियर कर देना चाहूँगा कि टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी भारतीय ज्योतिष, पारंपरिक ज्योतिष का कोई अंग नहीं है। ये जो पत्ते खेलना है ना, ये वेस्टर्न है, इसको कोई भी भारतीय ज्योतिष, पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से जोड़कर देखे ही ना। और यही हाल न्यूमरोलॉजी का है। न्यूमरोलॉजी से आप किसी व्यक्ति के ज़्यादा से ज़्यादा स्वभाव के बारे में जान सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। बाकी कहने को तो लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट है अभी यहाँ पर आएंगे 30 मार खां बनकर, कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे है,
मैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को जानता हूँ जो खुद बहुत अच्छे खासे न्यूमरोलॉजिस्ट होने के बाद फिर आते हैं वैदिक ज्योतिषियों के पास, पराशर ज्योतिष के पास, नाड़ी ज्योतिषियों के पास कि सर मेरी कुंडली का एनालिसिस कर दीजिएगा। और फिर वो एंड ऑफ द डे खुद ये एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है सर, न्यूमरोलॉजी से इतना ज़्यादा हम डीप में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर डीप जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वेस्टर्न में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर यही 15-20 दिन का कोर्स करने वाले इस तरह की एप्स पर बैठ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आज उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। ये जो टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट है या हीलिंग वाले हैं ना, अब से 10-15 साल पहले तक तो इन्हें कोई पूछता भी नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई स्पेशल नॉलेज ही नहीं है। तो अगर ज्योतिष को बचाना है तो सबसे पहले इन एप्स को किसी तरह से बंद कराना होगा या इन ऐप से दूरी बनानी पड़ेगी। इन ऐप्स का मार्केट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि एक ऐप अभी कुछ दिन पहले क्लेम करती है कि उसका 70 लाख रुपए डेली का बिजनेस है। और अब आप सोचिएगा 70 लाख रुपए डेली का बिजनेस उन लोगों का जिनके पास एस्ट्रोलॉजी के ए के बराबर भी नॉलेज नहीं है। और ये जो ऐप्स के ऑनर हैं, ये वो लोग हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कि 15-20 साल वाले वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए इसी तरह से जल्दी में, क्योंकि उनके पास पैसे उतने होते नहीं कि एक एस्ट्रोलॉजर की फीस दे सकें, तो उल्टा सीधा कुछ प्रेडिक्शन लेकर आते हैं और बड़े होकर कहते हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है। किंतु क्या है, ऐप डेवलप करनी सीख ली, थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज ले ली, तो एक ऐप डेवलप कर ली और अब हम पैसे कमा रहे हैं। और ये जो ऐप्स है ना, इन पर कोई बिजनेस वास्तव में है नहीं। इनका जो बिजनेस है वो है सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, आपको क्या दिखता है? किसी ऐप का कोई एडवर्टाइज दिखता है, कोई हीरोइन बैठी हुई बता रही है कि उस ऐप पर मुझे एस्ट्रोलॉजर मिला, या एस्ट्रोलॉजर से 2023 के बारे में जानो, अपनी शादी के बारे में जानो, अपनी लव लाइफ के बारे में जानो, अपने करियर के बारे में जानो। आपने वो देखी और आप आ गए, वहाँ पर आपने करा लिया 5 मिनट का रिचार्ज। कुछ तो क्लेम करती हैं कि भाई पहले 5 मिनट हम फ्री दे रहे हैं, पहला कंसल्टेशन हम आपको 1 रुपये में दे रहे हैं। तो 5 मिनट का वो जो टाइम दे रहे हैं वो आपका केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट में कोई कंसल्टेशन नहीं होता, 5 मिनट में ठीक से होरोस्कोप में प्लैनेट्स की डिग्रीज भी नहीं देखी जा सकती। तो अगर आप ज्योतिषी प्रेमी हैं, मेरे चैनल पर जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, सीरियस एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिले कि 5 मिनट में आप अपना होरोस्कोप ना दिखा सकते हैं, ना कोई आपको 5 मिनट में आपके बारे में बता सकता है। और सोशल मीडिया के राहु के इस जंजाल को रोकने का यही तरीका है कि ज्योतिष के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और आप में से कोई अगर इस तरह की कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर जाकर कंसल्टेशन लेकर आया है तो प्लीज़ अपने कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़िएगा सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।